नमस्ते, मेरा नाम विनीत है और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया। लड़की इस दुनिया की सबसे मज़ेदार चीज़। बुरा लग रहा होगा कैसी बदतमीजी से बात कर रहा हूँ मैं। लड़की इस दुनिया की सबसे सस्ता सामान, जो आपको, जिसके साथ आप कुछ भी अभद्रता कर सकते हैं, आप कोई भी बदतमीजी, कोई भी जाहिलियत उसके साथ कर सकते हैं। हो सकता है ये भी बुरा लग रहा हो क्योंकि मैं बहुत ही बेहूदगी से बात कर रहा हूँगा, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे आपके चुने प्रतिनिधि पगला गए हैं। ऐसे पगला गए हैं कि कुछ भी अंट संट जो दिमाग में आता है, जो मुंह में आता है, जो मन में आता है, लड़की को वो बोलने पे उतारू हो जाते हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं। क्या इनकी कोई माँ होगी? क्या इनकी भी परिवार में कोई बेटी होगी, कोई बीवी होगी, कोई बच्ची होगी जिससे ये जुड़े होंगे? किस तरीके से ये अपने बयानों के जरिए लड़कियों को शर्मसार करते हैं, उसका एक नमूना देखिए। दरअसल एक नेता हैं बाराबंकी के रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी। उनका ये मानना है कि लड़की बाजरे के खेत में नहीं जानी चाहिए। अगर उसको जाना ही है तो खुले मैदान में घास काटने जाए। पता नहीं कहां से ये बेहुदा बयान लेके रंजीत जी आ गए। जरा उनका वीडियो पहले देख लीजिए, फिर मैं इनके बारे में आपको बताता हूं। इस प्रकरण में जो कुछ हो रहा है, आप इसको जरा सा गौर करिएगा और पूरा देश इस बात पर गौर करे और हर जांच एजेंसी गौर करे कि आज जब बाजरे की फसल कटाई हो रही है, उसकी सूखा खेत है, तो बाजरे के खेत में कौन सी घास थी जिसको काटने ये लड़की माँ भाई को छोड़कर चली गई? कौन सी घास थी? तो बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है गांव देहात के अंदर। इन लड़कियों को जब अकेले में घास काटनी होती है तो इनको गन्ने का खेत मिलता है, मक्के का खेत मिलता है, अरहर का खेत मिलता है, बाजरे का खेत मिलता है, और कहीं को घास ही नहीं मिलती। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं संदीप के नाम के लड़के को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि उसके साथ तो इसका फिर वहां की जो सूचनाएं आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं, इसका तो 3 साल पहले का अफेयर था उस लड़के के साथ में। मारपीट भी उसके 3 दिन पहले हुई, समाचार पत्र बता रहे हैं उसके साथ 3 दिन पहले मारपीट भी हुई थी। हो सकता है मारपीट की घटना हुई हो सकता है इसके गले की हड्डी टूटी हो सकता है इसकी जबान भी दांतों के तले कट करके गई हो, मरी भी है, हत्या का मुकदमा लगना चाहिए। उस लड़के को लड़की के साथ मारपीट करने की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त जितनी बातें हैं, रेप की घटना नहीं पुष्ट हो रही, क्यों रेप की? मैं योगी जी से कहना चाहूंगा कि किस बात के 25 लाख? ये जनता की कमाई है। किस बात के लिए मकान? किस बात के लिए उसे तमाम सुविधाएं क्यों दिया जा रहा है? और मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह की सती सावित्री अगर उनको तलाश कर रहे हैं तो इसकी अस्थियों को ले जाएं। मैं प्रशासन से कहूंगा उनको दे दें और शंकर जी की तरह से इसको लाद करके देश भर में छिटकावें, महामंदिर बनवावें और मंदिर बनवा करके उसकी पूजा करें, जिस तरह से हमारे यहाँ सती पार्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि इससे बड़ी सती इस दुनिया में नहीं मिलेगी। ये विडंबना है, ये विडंबना है और ये चारित्रिक पतन है। इसी तरह के मामलों को लेकर के लड़कियों को बढ़ावा दिया जा रहा, सारी जगह पे लड़कों का दोष है। घर से लड़की निकलती है 500 गज की दूरी पर, 200 गज की दूरी पर लड़का मोटरसाइकिल लिए खड़ा है। हम लोग भी हुआ थे इसी बाराबंकी के अंदर, हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी रास्ते में किसी लड़की से बात करने। अगर हम लोग बात कर लेते थे तो घर में 20 बेद पड़ जाते थे, और अगर लड़की बात करते देख ली जाती थी, शिकायत चली जाती थी, स्कूल कॉलेज उसी दिन से बंद हो जाता था जाना उसका। ये था। आज लिविंग रिलेशनशिप, डेटिंग पे हीरोइन जा रही, टीवी में दिखाया जा रहा है। क्या शिक्षा दे रहे हो लड़कियों को? कहां पे नैतिक चरित्र रह गया आपका? ये समाज, हमें उम्मीद नहीं थी कि युवा अवस्था के बाद इस बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ेंगे। अगर मुझे ये पता होता
कि हमको समाज का ये चरित्र, मैं आरएसएस से जुड़ा रहा हूं, अगर इतना पतन देखना होता तो हो सकता मैं आत्महत्या कर चुका होता। ये समाज है और इस तरह की लड़कियों के पीछे आंदोलन हो रहे हैं, देशव्यापी आंदोलन हो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं अपनी सरकार से अपील करना चाहूंगा, इसकी फाइल क्लोज करनी चाहिए और इस तरह की लड़कियों के मामले में कतई संज्ञान नहीं लेना चाहिए। वीडियो देख लिया आपने। ये रंजीत साहब ये कहना चाहते हैं कि लड़कियों को घर से मत निकलने दीजिए। लड़कियां घास काटने जाए तो खेत आप तय करिए। वो अपनी मर्जी से खेत में भी नहीं जा सकती क्योंकि लड़कियां हैं। और अगर हाँ गलती से लड़कियां खेत में चली गई तो आसपास घूमते लफंगों को ये परमिशन है कि उनके साथ कुछ भी कर लें। और लड़की के साथ मान लीजिए खुदा ना खास्ता नेताजी कहना चाहते हैं कि लड़की अगर गलती से बाजरे के खेत में चली गई तो कोई एक लड़का बदतमीजी नहीं करेगा, 3-4 को परमिशन है कि कुछ भी कर ले और उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज ना हो, किसी थाने में कार्रवाई भी ना हो। और नेताजी की नीयत देखिए, इतनी साफ, इतनी सुथरी और इतने जिम्मेदार आदमी है नेताजी। इतनी अच्छे से लड़कियों को ट्रीट करना चाहते हैं, इतनी ज़्यादा सुरक्षा देना चाहते हैं कि प्रदेश और देश की सरकार शर्मसार हो जाए नेताजी के नाम पे। और दोनों जगह सत्ता में इन्हीं नेताजी की ही पार्टी बैठी हुई है। अब बात करते हैं अगले नेता की। सुरेंद्र सिंह जी हैं। दोनों नेताओं के बारे में बताऊंगा लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। सुरेंद्र सिंह जी बलिया से विधायक हैं। विधायक समझते हैं, बढ़िया वाले विधायक हैं। बढ़िया भगवा वाला कुर्ता पहन के कुछ बोल रहे हैं, सुनिए और उसको ध्यान से सुनिए, फिर हम बताते हैं क्या करना है। तरीके से कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है और इस राम राज्य में भी ऐसे रेप जैसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, तो आखिर क्या कारण है? देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना, रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। अब देख लीजिए भाई साहब, एक सर हैं जो चाहते हैं कि लड़कियां बाहर ना निकले, दूसरे वाले कहते हैं कि लड़कियों को संस्कार दिया जाए। लड़कियों को अगर आप संस्कार देंगे तो आपके लड़के बलात्कार नहीं करेंगे। आपके लड़के बलात्कार करते हैं, इसका मतलब लड़कियों में संस्कार नहीं है। कुछ ऐसा ही जैसे अगर विधायक जी की सीट पर कुछ काम गड़बड़ हो जाए तो पूर्व विधायक जिम्मेदार है, विधायक जी कतई नहीं। सारी जिम्मेदारी, सारी विधायक मत का पैसा इनका जो है अपोजिशन वाला लीडर ले आता है। ये विधायक बनते हैं, वहां घुइयां छीलते हैं बैठ के। और तो और इन विधायक जी की सोच समझ देखिए। आप एक कम से कम एक विधानसभा सीट के मुखिया हैं, जनता ने चुना है, महिलाओं ने भी वोट दिया होगा। उन महिलाओं में कम से कम आप सोचिए 25%, 30% कुछ तो आबादी लड़कियों की होगी। थोड़ी शर्म करते नेताजी। आप जो है उनके संस्कारों पे सवाल खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने आपके संस्कारों के हिसाब से आपको चुन के नेता बनाया। आप उनके मुखिया हैं, लेकिन आपकी बेशर्मी हद पार कर रही है। और ऊपर से सबसे अच्छी बात, सबसे आला बात ये कि आप एक धर्म विशेष को बदनाम भी कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं के बयानों को अगर मिला दिया जाए तो देश में चीन की दीवार लड़कियों के लिए तैयार हो जाएगी। लड़कियां इतनी सुरक्षित हो जाएंगी वैसी जैसे आपके घर की छत और दीवार। वैसे आपके घर की दीवार भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि चोर कभी भी सेंध लगा सकता है, आपकी दीवार पर भी कोई खरोंच मार सकता है। लेकिन नेताजी के बताए उपाय से आपकी बिटिया, आपके घर की लड़कियां इतनी सुरक्षित हो जाएंगी कि आप उनकी सुरक्षा करने के बाद शर्म से डूब के मर जाइएगा, क्योंकि आपने ऐसा नेता अपने लिए चुन रखा है जिसको इतनी अकल नहीं है कि किस बारे में किस तरीके से ट्रीट करना है, जिसको इस बात की अकल नहीं है कि उसके देश की आधी जनता क्या सोचती है, क्या करती है, उसके लिए क्या बोलना है, क्या सही सोचना है, क्या गलत सोचना है, इसका भी अंदाजा उस नेता को नहीं है। जब मुंह खोले अंट संट कुछ भी बोले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मत करिएगा, पसंद भी नहीं करिएगा, मना कर रहा हूं, शेयर जरूर करिएगा, इसलिए कि सब तक पता चले कि इन जैसे नेताओं का मिश्रण कितना शानदार और कितनी अच्छी क्वालिटी देता है। और आप ये विधि लिख के रख लीजिए, बहुत काम आने वाली है।